हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप तमाम लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 3 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल, कि हमने एमएस एक्सेल के अंदर सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि माइनस के फार्मूले को हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 28 टेक गर्ल के नाम पर मेरा चैनल अवेलेबल है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो और हर आने वाला कोर्स आपको बआसानी मिल सके। और मेरा फेसबुक पेज टेक गर्ल 28, आप उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको बआसानी मेरी हर आने वाली नई अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 3 की तरफ और हमारी आज की क्लास है कि हमने सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एमएस एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट ओपन हो चुकी है। अब हम इस पर अपना काम शुरू करते हैं और आज हमने देखना है कि हमने सब्ट्रैक्शन के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ सबसे पहले लिखती हूँ सीरियल नंबर, फिर मैं ले लेती हूँ डेट, फिर मैं ले लेती हूँ माय पॉकेट मनी। अब देखें ये कॉलम से बाहर जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको डबल क्लिक मारकर ठीक कर देती हूँ। माय पॉकेट मनी और माय एक्सपेंस। ठीक है जी, माय एक्सपेंस भी हो गया। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माय सेविंग, कि मेरी सेविंग कितनी है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैं टोटल यहाँ से 10 दिनों का हिसाब बनाती हूँ। 1, 2, हम इनको पकड़कर यहाँ तक ड्रैग करोगी। 10 तारीख तक मेरे 10 दिनों का हिसाब आ जाएगा, मतलब टोटल में 10 डेज का हिसाब कैलकुलेट करना चाहती हूँ। अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ The 9th of January 2025। मैंने यहाँ लिखा। अब इसी तरीके से एक बार डेट में और डालूंगी The 9th of February 2025। अब मैंने 1 तारीख भी डाल दी और 2 तारीख भी। अब मैं क्या करूंगी, इसको और इसको दोनों को माउस की क्लिक के साथ पकड़ूंगी और यहाँ से लाकर ड्रैग कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो डेट्स हैं ये आपके सामने आ गई हैं 1 से लेकर 10 तक। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि 1 तारीख को जो मेरे पापा हैं उन्होंने मुझे पॉकेट मनी दी, अगर 1500 रुपए। 2 तारीख को मैंने अपने पापा से जो पॉकेट मनी ली वो 2000। इसी तरीके से 3 तारीख को 4000। 4 तारीख को जो मैंने पॉकेट मनी ली 1500। 5 तारीख को मैंने पॉकेट मनी ली 600। 6 तारीख को मैंने पॉकेट मनी ली 700। 7 तारीख को मुझे पॉकेट मनी मिली मेरे पापा की तरफ से 900। 8 तारीख को मुझे पॉकेट मनी मिली 4000। 9 तारीख को मुझे पॉकेट मनी मिली 700 और 10 तारीख को मुझे पॉकेट मनी मिली 1200। अच्छा, अब हमने एक तो हिसाब बना लिया कि मेरे पापा ने मुझे 1 से लेकर 10 तारीख तक डेली बेस पर कितने कितने अमाउंट दिए। अब मैं लिखती हूँ कि मुझे जो मेरे पापा ने दिए थे 1 तारीख को 1500, तो मेरा 1500 मेरी जो पॉकेट मनी थी, मुझे खाने पीने के पैसे मिले, जिसमें से मैंने टोटल एक्सपेंस कितना किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 तारीख को एक्सपेंस कर दिया 900 रुपए। 2 तारीख को मैंने एक्सपेंस किया 300 रुपए। 3 तारीख को मैंने एक्सपेंस किया 2100। 4 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया 1100। 5 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया 600 पूरा और 6 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया टोटल 550 रुपए। 7 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया 200 रुपए। 8 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया 900 रुपए। 9 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया 1100 रुपए और 10 तारीख को मैंने एक्सपेंस कर दिया टोटल 1000 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी पॉकेट मनी का भी हिसाब कर लिया कि 1 से लेकर 10 तक हमें कितने मिले और एक्सपेंस हमने कितनी कर ली। अब मैं चेक करूंगी कि मेरी डेली बेस पर मैंने कितनी सेविंग की। अब ये जो सेविंग मैंने करनी है, ये सब्ट्रैक्शन के फार्मूले से मुझे मालूम होगी कि एक दिन के अंदर मैंने कितनी सेविंग की। अब सब्ट्रैक्शन का फार्मूला सिंपल है और बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाऊंगी और इस इक्वल टू का साइन लगाने के बाद अब मेरा जो माई पॉकेट मनी है उसका कॉलम नंबर क्या है, C, और इसकी रो नंबर क्या है, 1500 वाली। देखें, उसकी रो नंबर आ गई 2, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी C2। जब मैंने C2 लिखा तो आप देख सकते हैं कि वो कॉलम मेरे सामने हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, माइनस, मतलब मेरी जो टोटल इनकम थी उसमें से माइनस कर दिया एक्सपेंस को। अब मैं यहाँ पर आऊंगी, मेरा एक्सपेंस का कॉलम क्या है, मेरा एक्सपेंस का कॉलम है D और मेरा एक्सपेंस की रो 2 है।
यानी कि C2 में से माइनस कर दिया मैंने D2। अब जैसे ही मैं इंटर करूंगी तो मेरी सेविंग आ गई, यानी कि मेरी एक दिन की जो सेविंग मिली वो कितनी मिली, 600 रुपए। अब मैं यहाँ से पकड़ूंगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रैग कर दूंगी तो मेरी डेली बेस के ऊपर मेरी जो सेविंग है वो निकल आएगी। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा से डिलीट करके दूसरे तरीके से समझाती हूँ। अब देखें, दोबारा से इक्वल टू किया। अब मैंने इस कॉलम सी में से कॉलम डी को निकालना है। पहले तो हमने फार्मूला लगाया, अब हम विदाउट फार्मूला यानी कि माउस की क्लिक से सारा काम करते हैं। इक्वल टू किया, माई पॉकेट मनी, एक तारीख की पॉकेट मनी 1500, मैंने उस पर क्लिक किया और इसमें से फिर माइनस का बटन दबाऊंगी, फिर माई एक्सपेंस पर क्लिक कर दूंगी और जैसे ही क्लिक करूंगी, इंटर मारूंगी, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो सेविंग है वो निकल आएगी। अब मैं क्या करती हूँ, इस पूरे को यहाँ से पकड़ के यहाँ तक नीचे ले आती हूँ ताकि आपको डेली बेस पर आपकी सेविंग मालूम हो जाए कि आपकी सेविंग कितनी थी। 1 तारीख को 600 रुपए, 2 तारीख को 1700 रुपए, 3 तारीख, 4 तारीख को 400 रुपए, 5 तारीख को कोई सेविंग नहीं हुई, 6 तारीख को आपके पास 150 रुपए हो गई, 7 तारीख को आपके पास 700, 8 तारीख को आपके पास 3100, 9 तारीख को आपके पास 2600 और 10 तारीख को आपके पास जो सेविंग हुई वो हुई 200 रुपए। अब एक तो आपने डेली बेस का हिसाब लगा लिया कि आपके पास कितनी कितनी सेविंग हुई। अब हम क्या हिसाब लगाएंगे कि मेरे पापा ने मुझे जो पैसे दिए थे वो टोटल 10 दिनों के कितने हुए। अब टोटल जो एक्सपेंस हुआ हमारा 10 दिनों का वो कितना हुआ और जो हमारी टोटल सेविंग है वो कितनी हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि हमने कल क्लास नंबर 2 में स्यूम के फार्मूले को रेड किया था, अब हम यहाँ पर आएंगे, इक्वल टू, यहाँ पर हम लगाएंगे सुम और ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ से ड्रैग करना शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक और ब्रैकेट को क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी पॉकेट मनी मुझे मिली टोटल 10 दिनों की वो मुझे मिली 20,100 रुपए। अब इसी तरीके से जब मैंने एक्सपेंस यानी कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल किया, अब मैं इसी को यहाँ से पकड़कर इधर ड्रैग करूंगी तो मेरा एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है जी, अब मेरा एक्सपेंस टोटल कितना हुआ, 8,750 रुपए। अब देखें, मैं इसी तरीके से आगे लेके जाऊंगी। यहाँ पर जैसे कि जी मेरी सेविंग आ गई, अब हमने एक कॉलम में फार्मूला लगाया और ड्रैग कर दिया। आपको साफ मालूम हो रहा है कि आपको जो टोटल इनकम हुई, टोटल जो आपको पॉकेट मनी मिली वो 20,100 रुपए। आपने टोटल एक्सपेंस किया 8,750 रुपए 10 दिनों के अंदर और आपकी जो टोटल सेविंग हो गई वो 11,350 रुपए की आपके पास सेविंग हो गई। तो दोस्तों, अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप इसको और इसको प्लस करके देख लें तो आपकी जो माई पॉकेट मनी है वो निकल आएगी। तो एक तो चीज के हमने सिंपल सा हिसाब निकाल लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो मुझे वाज़ेह तौर पर मेरी शीट में नजर आए। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि मैं इन 3 कॉलम्स को मर्ज करती हूँ और उसको सेंटर करती हूँ। इसी तरीके से मैं 2 कॉलम्स यहाँ पर लिखती हूँ, माई टोटल पॉकेट मनी। अब इस कॉलम को यहाँ पर मैं 6 कॉलम सिलेक्ट करके इनको मर्ज और सेंटर करती हूँ। अब इसमें क्या करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। देखें, यहाँ पर मैंने लिखा माई टोटल पॉकेट मनी। अब मैं इस कॉलम पर आऊंगी जिन मैंने 6 बॉक्सेस को मर्ज किया। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाऊंगी। अब मैं इसको बताऊंगी कि मुझे यहाँ पर शो हो जाए मेरी टोटल पॉकेट मनी। अब मेरी टोटल पॉकेट मनी क्या थी, ये जो हमने निकाला माई पॉकेट मनी, मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगी और इंटर कर दूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरी टोटल पॉकेट मनी यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको क्लिक करके सेंट्रलाइज करूंगी और थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगी। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर दोबारा से 3 कॉलम्स को मर्ज और सेंटर कर देती हूँ और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ माई टोटल एक्सपेंस, यानी कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ। इसको मैं जाकर दोबारा से येलो कर देती हूँ। अब इसी तरीके से मैं दोबारा से 6 कॉलम्स को मर्ज और सेंटर कर देती हूँ। अब मेरा जो टोटल एक्सपेंस था ये आप लोगों को मालूम था, इक्वल टू मैंने किया और मेरा टोटल एक्सपेंस कितना आया, 8,750 रुपए। मैं अपने एक्सपेंस पे जाकर क्लिक करूंगी। जैसे ही क्लिक किया मेरे पास आ जाएगा D12। ये D12 क्यों आया, क्योंकि ये D कॉलम और रो नंबर 12 है। जैसे ही क्लिक करूंगी, इंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं कि माई टोटल एक्सपेंस भी आ गया और माई टोटल पॉकेट मनी भी शो हो रही है।
मैं इसको सेंट्रलाइज करके थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ। अच्छा, अब तीसरी हमने क्या निकालनी थी कि मेरी जो सेविंग है, अब मैं इस पे क्लिक करके मर्ज और सेंटर करती हूँ और इसका कलर ब्लू कर देती हूँ। ठीक है जी, मैं लिखती हूँ माय सेविंग कि मेरे पास सेविंग कितनी है मेरे खर्चा होने के बाद। इसको मैं बोल्ड कर लेती हूँ, इनको बॉर्डर्स दे देती हूँ ताकि ये अच्छे लगे। अच्छा, अब मैं दोबारा से 6 कॉलम लेकर इसको मर्ज और सेंटर करती हूँ। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाऊंगी। अगर मैं चाहती तो मैं यहीं पे भी क्लिक करती तो मेरी सेविंग तब भी वही आती, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बताती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। अब मैं इक्वल टू मेरी जो टोटल पॉकेट मनी है ये, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया अपनी टोटल एक्सपेंस को। तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, तो जैसे ही क्लिक करूंगी और इंटर मारूंगी तो आप देख सकते हैं 11,350 रुपए की सेविंग मेरे पास शो हो गई। अब देखिए जी इसका फायदा क्या है। आपके पास एक बोल्ड फॉर्म में प्रॉपर तौर पर आपको नजर आना लगेगा। अब मैं यहाँ पर कोई भी चेंजिंग करूंगी तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिक ऑन बॉक्स के अंदर चेंज होना शुरू हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे 11,350 है, मैं 4,000 की बजाय यहाँ पे 2,000 करती हूँ। वो देखें जी, आपके पास ऑटोमेटिक चेंजिंग हो रही है। अब मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ, 700 को 600 करती हूँ। वो देखें, चेंजिंग हो रही है। अब मैं किसी भी कॉलम में चेंज करूंगी तो जो मेरे फॉर्मूलाज हैं वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा और मेरा सारा हिसाब किताब ऑटोमेटिक मुझे निकाल के दे दिया जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पे एक्सपेंस में चेंज करती हूँ, 650 को 450 करती हूँ। वो देखें, ऑटोमेटिक मेरा हिसाब मुकम्मल तौर पर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे सेट करती हूँ एक्सपेंस में 700। तो ये बेसिकली आपको सब्ट्रैक्शन का जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा कारआमद है किसी भी चीज के लिए, और इसी वजह से मैंने आपको इस अंदाज में दिखाया ताकि आपको समझ आए। आगे चल के सब्ट्रैक्शन का फार्मूला, स्यूम का फार्मूला, डिवीजन का फार्मूला, परसेंटेज का फार्मूला, ये बड़े अहम फार्मूलाज हैं जो हमारी 4 से 5 क्लासेस हैं। ये बहुत ज्यादा कीमती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा उसको आगे करती हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ अमाउंट। सिर्फ मैं आपको सब्ट्रैक्शन की माइनस की कंडीशन दे रही हूँ। अब मैं सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 400, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 600, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 900, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 800, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1300, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1400। अब देखें जी, सिंपल सी बात है, आप बहुत आसानी से सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपने एक सेल में ही फॉर्मूले को यूज करना है। आप ऊपर से सामने भी यूज कर सकते हैं, आप आगे पीछे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मैंने 1300 में से मैंने उसको निकालना, तो भाई सिंपल सी बात है कि इक्वल टू ये 1300 पे क्लिक करेंगे माइनस, और ये 900 पे क्लिक करेंगे, आपकी वैल्यू निकल आई। 1300 में से 900 माइनस हो गया। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं दोबारा से चाहती हूँ कि मेरे पास 1300 है। मैं दोबारा से आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ मेरे पास अमाउंट है 1300। अब मैं 1300 में से चाहती हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीजें निकल जाएं। एक तो ये 900 निकल जाए और 300, यानी कि ये दो अमाउंट हैं 1300 में से निकल जाएं। अब 9 किस 11 12 ये दोनों कितने बनते हैं 1200। 900 और 300 को मिलाएंगे तो कितने बनेंगे 1200। मैं चाहती हूँ कि 1300 में से 1200 को निकालें तो 100 बच जाएगा। अब मैं ये करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इक्वल टू 1300 में से मैंने क्या चीज माइनस करनी है, माइनस 900 माइनस 300। तो आप देख सकते हैं जी, आपके पास सिंपल सी चीज है, 100 का आंसर आ गया। मैं दोबारा करके दिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ 1300 में से 900 भी निकल जाए और 300 भी निकल जाए। सबसे पहले इक्वल टू करूंगी 1300। अब इसने कॉलम ले लिया, कॉलम नंबर L और रो नंबर 2, और अब मैं क्या करूंगी माइनस। सबसे पहले मैं इसको कह रही हूँ कि 900 निकले, फिर मैं माइनस करती हूँ इस 300 को। अब इस कॉलम पे क्लिक कर दूंगी। तो फॉर्मूले को नोट करें, इजीली आपको होगा। अब मैं इंटर करूंगी तो आप देख सकते हैं 100 का आंसर आ गया। अब मैं थोड़ी सी मजीद आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आती हूँ। अब तो मैं क्या चाहती हूँ, अब मैं चाहती हूँ एक 4000 में से 400, 300, 1300 और 900 ये 4 वैल्यू, ये 4 इस 4000 में से इन सारों को मैं निकालना चाहती हूँ।
ये जो 4000 की अमाउंट है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों को निकालना चाहती हूँ। अब मैं फार्मूले की मदद से करूंगी। पहले तो मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया था। इक्वल टू, सबसे पहले आप चेक करें कि कॉलम नंबर L और रो नंबर क्या थी, 3। मैं चाहती हूँ कि L3 में से क्या चीज मैं माइनस करूँ। सबसे पहले मैं माइनस करती हूँ 1300 को। अब 1300 का जो कॉलम नंबर है वो L है और रो नंबर 2। यहाँ पर लिखूंगी -L2। अच्छा, एक माइनस हो गया। अब मैं इस वाले कॉलम में आती हूँ। अब मैंने माइनस करना है अगली वैल्यू को। जैसे मैं एक वैल्यू खत्म करूंगी तो फिर माइनस का साइन में लगाऊंगी। फिर मैं माइनस करना चाहती हूँ किसको, 300 को। अब ये देखें ए और रो नंबर 2। अब मैं क्या लिखूंगी, A2। ठीक है जी, फिर मैं दोबारा से माइनस करूंगी। अब मैं 800 को भी निकालना चाहती हूँ 4000 में से। अब ये 4000 है। इस 4000 में से इसका जो कॉलम नंबर है वो K है और रो नंबर 3। मैं क्या लिखूंगी, K3। फिर मैं माइनस का साइन लगाऊंगी। फिर मैं इसको आ जाऊंगी 400 पर। अब ये J कॉलम नंबर J और रो नंबर 2, J2। अब इसी तरीके से मैं दोबारा माइनस का साइन लगाऊंगी। कॉलम नंबर J और रो नंबर 3, मैं इसको कर दूंगी 3। और जैसे ही करूंगी इंटर तो आप देख सकते हैं जी, आपके पास टोटल कितनी अमाउंट बची, 300। आपने 4000 में से उन सारों को माइनस किया। ये जो देख रहे हैं, ये आपने उन सारों को माइनस किया, तो आपके पास 4000 रुपए में से 300 रुपए बचे। अब आप इनको दोबारा से काउंट कर लें जी। सिंपल सी बात है, 13 और 3 16, 16 और 4, आपके पास ये कितने हो गए, 20, 20 और 9 29, 29 और 8। आप काउंट कर लें तो जी आपके पास 2700 रुपए बन जाएंगे। तो लाजमी सी बात है, आपके पास जो 300 का आंसर था वो बिल्कुल ठीक आया। अब मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ। एक स्टेप और हो गया। मैं उन चारों को आपस में प्लस करूंगी, उन चारों को, और उन दोनों को मैं माइनस कर दूंगी। देखिए सिंपल सी बात है, ये एक ही ब्रैकेट के अंदर मैं करूंगी। इक्वल टू, सबसे पहले मैं आई उस पर क्लिक किया, फिर मैं आई उस पर क्लिक किया, फिर मैंने प्लस का बटन दबाया, इस पर क्लिक किया, फिर प्लस का बटन दबाया, इस पर क्लिक किया। यहाँ तक तो प्लस हो गया। अब मैंने माइनस क्या करना है, इन दोनों को मैंने माइनस करना है। मैं इक्वल टू पर आऊंगी, इसको माइनस किया, फिर इस इक्वल टू पर मैं इसको माइनस करूंगी। तो आप देख सकते हैं जी, आपके पास -29 बच गया। यानी कि आप नुकसान में चले गए, आपकी वैल्यू माइनस में आ गई। यानी कि जो प्लस की वैल्यू थी वो छोटी थी और जो माइनस की वैल्यू थी आपके पास वो बड़ी थी। तो आप ये देखें जी, आपने प्लस किया, आपने पहले प्लस किया 4000 और 3000, यानी कि इस अमाउंट में से आपकी ये जो अमाउंट थी, ये टोटल आपकी अमाउंट बनी कितनी। इसको करती हूँ, 1, 2, 3 और 4। ये जो आपकी अमाउंट टोटल बनी 2400। अब 2400 में से लाजमी सी बात है ज्यादा वाली अमाउंट, मैं इसको भी चेक कर लेती हूँ। इक्वल टू 1300 प्लस, इसको जब क्लिक करूंगी टोटल होगी मेरे 5000। लाजमी सी बात है, जब हम 2400 में से 5300 रुपए माइनस करेंगे तो 2900 का ये आंसर आएगा। यानी कि हमारी वैल्यू माइनस में आ गई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जो क्लास है ये समझ आई होगी। आज की हमारी सब्ट्रैक्शन की क्लास यहीं पे इख्तिताम होती है। तो दोस्तों, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, मेरे फेसबुक पेज को प्रमोट करें ताकि मेरा कोर्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स देख सकें और वो लोग भी देख सकें जिनकी पहुंच फ्री कोर्स करने की नहीं है या जो पैसे देकर नहीं सीख सकते। तो काइंडली आप लोगों की प्रमोशन की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पर इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।